ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप सतयुगी देवी देवता हो, आप ही वो देवी देवता हो जिनकी मंदिरों में पूजा की जाती है। तो ये बात तो हमें बाबा ने बता दिया है, परंतु हम अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं भूल पाते। हमें लगता है कि हम भला कैसे देवी देवता बन सकते हैं। हम तो अपनी ही समस्याओं में उलझे पड़े हैं, और यदि हम नहीं भी उलझे हैं तो हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ नहीं हैं जो देवी देवताओं के अंदर होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर हो सकता है अभी इस समय वो शक्तियाँ ना हो, वो गुण ना हो, परंतु ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर धारण करें तो हम मंदिर लायक बन सकते हैं। यानी हम मंदिर में बैठने वाली वो मूर्तियाँ बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया है कि अपनी चलन पर विशेष ध्यान दो। हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हम क्या सोचते हैं, अन्य आत्माओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है। चलन हमारी बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। हर आत्मा के कल्याण की हम कामना करें। हम क्या सोचते हैं पूरे दिन, क्योंकि जब भी हम खाली होते हैं या हम कुछ कर भी रहे होते हैं तब भी हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और वो व्यर्थ संकल्प कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जब किसी से कोई अनबन हुई होती है तो हम उस समय तो उन्हें वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, परंतु बाद में हमारे मन में तमाम प्रकार के प्रश्न और भिन्न भिन्न तरह के उत्तर आते हैं कि मुझे उससे ऐसे कहना चाहिए, उसे ऐसे कहना चाहिए, जबकि वो समय तो बीत गया है और हम सबको भी पता है कि वो बातें व्यर्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम उन्हें सोच रहे हैं तो केवल हमारा मन अशांत हो रहा है, हमारी एनर्जी खराब हो रही है, हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। जो अभी तक जब हम अच्छा सोच रहे थे तो हम रिसीविंग मोड में थे। इस संसार की सारी अच्छी चीज़ें हमें बहुत कम परिश्रम पर बहुत आसानी से मिल रही थी, परंतु यही जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हर आत्मा के लिए व्यर्थ सोचते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों में, बेकार की चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। और सोचिए, भगवान जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो तो अपकारी पर भी उपकार करती हैं। उनके सामने चाहे कितनी भी बेकार और विकारी आत्मा चली जाए, परंतु वो मूर्तियाँ हर आत्मा के कल्याण के बारे में सोचती हैं, हर आत्मा को ब्लेसिंग्स देती हैं। कभी आपने देखा है कि वो मूर्तियाँ जब कोई अच्छी आत्मा जाए उनके सामने अपने ब्लेसिंग्स वाले हाथ ऊपर उठाएं, और जब कोई विकारी आत्मा जाए तो अपने ब्लेसिंग्स वाले हाथ नीचे कर ले? नहीं, वो हर समय हर एक आत्मा को ब्लेसिंग्स देती हैं। उनका चेहरा वैसा ही मुस्कुराया और खिलखिलाया हुआ होता है जैसा जब कोई अच्छी आत्मा उनके सामने जाती है तब भी, और जब कोई विकारी जाती है तब भी उसके भी सामने वैसे ही उनका हंसमुख चेहरा रहता है और सबको दुआएं देती हुई होती हैं। तो हमें भी उन मूर्तियों से ये सीख लेनी है कि उस मंदिर में बैठने के लिए वही गुण और शक्तियाँ हमें भी अपने अंदर धारण करनी है। हर आत्मा को दुआएं देनी है, किसी भी आत्मा की कमियों और कमजोरियों को नहीं देखना है। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। जब आप उस फीलिंग में रहना शुरू कर देते हो हर आत्मा को
दुआएं देना शुरू करते हो, हर आत्मा के कल्याण की कामना करते हो, हर आत्मा के लिए अच्छा सोचते हो, आपके हर संकल्प इस संसार के कल्याण के लिए होते हैं, तो इस संसार की आत्माओं के भी कल्याण के लिए स्वतः होते हैं। तब आप मंदिर में बैठने लायक बनते हो और वो वाइब्रेशन फिर अन्य आत्माओं को महसूस होता है। कई सारी आत्माओं को देखकर आपको लगता है कि इसका तो वाइब्रेशन ही इतना हाई है, इसके चेहरे से वो पॉजिटिविटी झलक रही है। तो वही चीज़ें हमें स्वयं अपने अंदर भी लानी है ताकि हम उस मंदिर में बैठने लायक बने, क्योंकि बाबा हमें यही तो बनाने आया है। और दूसरी उससे भी बड़ी बात कि जब हमारी चलन इतनी सुंदर होती है तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है कि वाकई ये परमात्मा के बच्चे हैं, इन्हें वाकई परमात्मा पाल रहा है, परमात्मा की शिक्षाओं का ये वास्तविकता में अनुसरण कर रहे हैं। तब बाबा का भी नाम बहुत ऊंचा होता है। अनेकों को बाबा का परिचय दो, और इससे सुंदर दूसरा तरीका ही नहीं हो सकता है कि आपके अंदर परमात्मा की झलक दिखे, आपके गुण और शक्तियाँ परमात्मा की झलक दिखाएं। तो ऐसा तभी होगा जब आप इन गुण और शक्तियों को जीना शुरू कर लेंगे। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम मंदिर में बैठने लायक बनते हैं, और हमें इन्हीं सभी बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।